नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासो साहित्य के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो इत्यादि बहुत सारे रासो साहित्य हैं जो कि आदिकालीन हैं। तो आखिर ये जो रासो शब्द है ये कहाँ से आया? ठीक है, तो आखिर सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था या फिर किन विद्वानों ने इसका उत्पत्ति माना, किन शब्दों से माना, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसमें देखिए एक मत नहीं है। रासो शब्द तो भाई प्रचलन में तो आ गया, लेकिन आखिर उसको वो कहाँ से आया, किस शब्द से आया? ठीक है, तो उसी बात हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे पहले विद्वान हैं उनका नाम है गारसा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, जिनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इनका जो ग्रंथ है क्या है, वो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है। उसमें पूरा आ नहीं पाएगा, नहीं मैं आपको पूरा लिख लेता। तो इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा है कि जो रासो शब्द है यह राजसूय शब्द से निकल के आया है। यह राजसूय शब्द है, उसी से निकला हुआ है और बाद में इसका नाम रासो पड़ गया। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था गारसा द तासी ने। ये आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा है, क्या कहा है। तो हमारे जो तासी जी है उन्होंने कहा था कि इसका उत्पत्ति हुआ है राजसूय शब्द से। ओके, अगले जो हमारे विद्वान हैं उनका नाम है हर प्रसाद शास्त्री। ठीक है, किसी बुक में आपको मिलेगा हरि प्रसाद शास्त्री, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है इसका उत्पत्ति हुआ है राजयश शब्द से। ठीक है, जो राजयश शब्द है इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो हर प्रसाद शास्त्री उन्होंने क्या कहा कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है राजयश शब्द से। अगले विद्वान हमारे हैं नरोत्तम स्वामी। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने कहा था कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है रासक शब्द से। किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे विद्वान हैं, उनका नाम है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है रहस्य शब्द से। किससे हुई है? रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, अगले विद्वान हमारे हैं काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है रहस्य शब्द से। अर्थात जो काशी प्रसाद जायसवाल है ये भी मानते हैं रहस्य से हुई है, और श्यामल दास जी जो हैं हमारे कविराज श्यामल दास, इन्होंने भी माना है कि रहस्य शब्द से हुई है। क्या आपको पता होना चाहिए। ओके, अगले विद्वान हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है इसकी उत्पत्ति, तो इन्होंने माना है रसायन शब्द से। ठीक है, रसायन, रास या रासो किसने माना है? हमारे आचार्य शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, ये अक्सर आता है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम आता है तो उसमें अक्सर पूछता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि रसायन शब्द से माना है। किससे माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, अगले हमारे विद्वान हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने माना है रास शब्द से। ठीक है, जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं इनका भी कई बार पूछा गया है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे माना है रासो शब्द की उत्पत्ति, तो इन्होंने माना है रास शब्द से। ठीक है, और जो हमारे लास्ट विद्वान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति भाई हुई है रासक शब्द से। क्या हुई है? रासक, राक्षस से निकला हुआ है रासक। तो आपको राक्षस भी याद रहेगा, तब भी आप याद करिएगा कि भाई राक्षस में से मान लीजिए आप 6 की जगह 100 कर दीजिए तो हो जाएगा रासक। तो वो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, और इसमें तो वैसे तो देखिए जो तासी जी हैं इसमें भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मूल रूप से आचार्य शुक्ल का बार पूछा जाता है, चाहे कोई एग्जाम हो, आचार्य शुक्ल का पूछा जाता है, या फिर नंदलाल वाजपेयी का पूछा जाता है, या फिर आचार्य हमारे जो द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका मुझे पूछा जाता है। तो अगर आपको सब याद ना हो, लेकिन आपको कम से कम 3 तो याद होना चाहिए। एक आचार्य शुक्ल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तासी जी और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सब आपको याद हो, याद और अच्छी बात है।
ठीक है। तो इसे आप प्रयास करिएगा, आपको सब याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम कब कहाँ से दे देगा क्वेश्चन कोई पता नहीं है। तो आप, और ज़्यादा नाम भी नहीं है, 4-5-6 नाम है, उसको आप 6-7 नाम है, उसको आप जो याद कर लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक आप बनाना चाहें अपने हिसाब से तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारे टीजीटी पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, सिलेबस सबका सेम होता है लगभग। तो आप चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे झारखंड के हो, या फिर हरियाणा के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, और किसी भी स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की, या फिर हिंदी की, नेट की, तो आप हमारे नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।